नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं रवि तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये शिवंगिया पंचायत है और हमारे साथ जन स्वराज के मधुबन प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद जी उपस्थित हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके श्रोता को भी, जितने भी दर्शक हैं देखने वाले, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? यहाँ अब की बार मुद्दा होने वाला है, बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन का मुद्दा है। जो समझिए कि यहाँ के युवा अदर स्टेटों में मजबूरी में 10 से 12 हज़ार रुपया कमाने के लिए मजबूरी में पलायन करते हैं, जिसके चलते यहाँ के युवाओं में बहुत बड़ा एक दर्द है। दूसरा का यहाँ मुद्दा है शिक्षा का। यहाँ का जो स्थिति है अभी सरकारी विद्यालय का, जो बच्चे जाते हैं और स्कूल में खिचड़ी खाकर पुनः घर आ जाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते यहाँ बच्चों में भी आक्रोश है और बच्चों के माता पिता में भी आक्रोश है कि ये 20 साल ये नीतीश कुमार का शासन जो रहा, इसमें सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित हुआ है तो वह शिक्षा हुआ है और वह रोजगार हुआ है। जनता चाहती है कि ये दो चीज़ पर बात करे, जो बात करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, अगर इसको लेकर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आपकी और आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, ये साफ रणनीति है, पूरा क्लियर है। ये जन स्वराज का विजन है कि जन स्वराज का सरकार जब नवंबर में बनता है तो सबसे पहले पलायन को रोक दिया जाएगा। मजबूरी में कोई बिहार के बच्चे, शौक से जिसको जाना है वो अपना जाए, लेकिन मजबूरी में कोई बिहार के बच्चे 10 से 15 हज़ार रुपया के रोजगार खातिर बिहार नहीं छोड़े, सबसे पहले इसको रोक दिया जाएगा। दूसरा का बात है शिक्षा का। इसलिए ये जन स्वराज का विजन है कि जब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधरता है तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका खर्चा जन स्वराज देगा। सरकारी स्कूल फ्री नहीं है, एक बच्चे पर 864 रुपया का खर्चा आ रहा है। समझिए कि उतना पैसा में प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ लेगा। क्या लगता है, आपकी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये सारे वादे कितने दिनों के अंदर में ये लागू कर दिए जाएंगे? सबसे पहले 1 साल के अंदर पलायन को रोक दिया जाएगा, ये फुल गारंटी है। दूसरा का, ये शिक्षा सुधारने के लिए कम से कम जो अभी स्थिति है वह 10 साल लगेगा। पुनः माने प्रखंड बाई प्रखंड उच्च स्तरीय शिक्षा नेतरहाट जैसा जो विद्यालय खोलने के लिए उसमें 10 साल का टाइम ले। इसी बीच में हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे, उसका फीस जन स्वराज भरेगा, प्रखंड बाई प्रखंड शिक्षा का भी सुधरते हुए स्कूल खुलते हुए चला जाएगा। अच्छा, ये तो आपके वादे हो गए, जनता के बीच में जा रहे हैं आप। जनता का क्या आपको समर्थन मिल रहा है? जनता की तरफ से क्या आपको इस पे पहल मिल रहा है? जनता क्या कह रही है आपकी दावे को लेकर, आपके वादे को लेकर? जनता भी व्याकुल है। जनता का सोच है कि पहली बार बिहार में कोई ऐसा दल है जो शिक्षा की बात कर रहा है। पहली बार कोई ऐसा पार्टी है, कोई नेता है कि जो समझिए कि रोजगार की बात कर रहा है। इसके पहले जितना भी नेता जो बिहार में आते थे, मंच से हो या घूम के हो, ये जात पर, धर्म पर, हिंदू पर, मुसलमान पर ये चीज बताते थे। जनता कह रही है कि नहीं, पहली बार कोई नेता जब हमारे शिक्षा के लिए लड़ रहा है, मेरे रोजगार के लिए लड़ रहा है, अच्छे चीजों के लिए लड़ रहा है, भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहा है, हम इसके साथ है और वह वोट देने के लिए तैयार है। बिहार जिस तरह का राज्य है, यहाँ पे जाति बहुत फैक्टर माना जाता है। एक विशेष 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 तरह की जो जाति है वो विशेष पार्टी को सपोर्ट हमेशा पिछले कई सालों से, कई दशकों से करते आ रही है। तो अभी जन स्वराज पार्टी इन सब पार्टियों के बीच में कहाँ अपने आप को देख पा रही है? देखिए, जाति समाज की एक सच्चाई है, इससे मुंह मोड़ा जा सकता नहीं है, ये फाइनल है। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा हो, ऐसा कोई माहौल बने जिसमें जनता जाति से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, इस बार करेगा कि नहीं करेगा उसको छोड़ दीजिए। 2014 का चुनाव लीजिए, मोदी एक व्यक्ति थे, बिहार के जनता ने जात धर्म हिंदू मुस्लिम सब कोई मिलाकर उनको वोट दिया। राम मंदिर का मुद्दा चला, जनता ने उठकर वोट दिया। बहुत 2019 का चुनाव देखिए, पुलवामा हमला हुआ, जनता ने जात धर्म को तोड़कर ऊपर वोट दिया। ठीक उसी प्रकार पलायन और रोजगार का अब की बार मुद्दा है, इसलिए जनता जात धर्म से ऊपर उठकर जन स्वराज को वोट देना चाहते हैं।
जन स्वराज के पदाधिकारी या नेता जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का अपील जनता से कर रहे हैं वो? देखिए, हम लोग साफ कह रहे हैं भाई कि जो भी नेता अगर आपके पास आ रहा है वह किसी भी दल का हो, उससे एक ही क्वेश्चन कीजिए कि लालू जी का 15 साल, नीतीश जी का 20 साल, ये दोनों मिलाकर हो रहा है 35 साल। लालू जी जब सत्ता में आए तो पूछिए कि बिहार के जितने भी फैक्ट्रियां थी उनको बंद करा दिए। नीतीश जी सत्ता में आए तो जमीन बेचवा दिए। ये साफ पूछिए कि ये 35 साल मिलाकर 35 साल में बिहार को क्या मिला, ये हमको बता दीजिए। दूसरा का चीज है कि 35 साल में शिक्षा का स्थिति बिहार में क्या रहा, इस चीज को बता दीजिए। चौथा बात है कि बिहार में कोई भी जब एग्जाम होता है तो बिना उसका पेपर लीक हुए समय संभव नहीं है। यही सब बात है। आप युवा हैं, आपने युवाओं के पलायन पे लेकर अपनी बातों को रखा। आपका क्षेत्र कृषि बहुल क्षेत्र है, किसानों को लेकर आपके पार्टी, आपके संगठन के पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार बनकर आती है तो आप उसको लागू करने वाले हैं? देखिए, जन स्वराज का सोच है। यहाँ पे ये मधुबन विधानसभा जो है कृषि बहुमूल विधानसभा है। यहाँ सबसे बड़ी जन स्वराज का सोच है कि जब जन स्वराज का सरकार बनेगा तो किसानों को फ्री में मजदूर दिया जाएगा, उसको मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद किसान को फ्री में मजदूर मिला और मजदूर को भी रोजगार मिला। एक पॉइंट दूसरा का फायदा है कि ये जो यूरिया का जो सिस्टम है, जो डाई का भी जो सिस्टम है, ये जो है कि समझिए कि जब जब ये किल्लत होता है तो सरकार उसको समय पर पहुंचा नहीं पाती। अगर हम लोग का सरकार जब बनेगा तो इसको टाइम पर पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। शुक्रिया प्रमोद जी। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के मधुबन प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार बनकर आती है तो किसानों के लिए हम क्या करेंगे, युवाओं के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों की शिक्षा को लेकर हम क्या करेंगे, बाकी तमाम योजनाओं के बारे में इन्होंने अपनी बातों का रखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।